सो जो स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ स्टोरी मेरी नहीं है, बल्कि एक हर एक उस स्टूडेंट की स्टोरी है जिसने अपने बचपन में सोचा था कि वो एक बड़ा होके यूट्यूबर बनेगा या फिर वो कभी ऑनलाइन पैसे कमाएगा। मेरी स्टोरी शुरू होती है 2019 में, और जब मैं था 8 क्लास में। मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू किया रैंडमली। आई डोंट नो कि कैसे कंटेंट काम करता है, क्या चीज़ें काम करती हैं, बट मैंने शुरू किया। मैं वीडियोस बनाता था हाउ टू डाउनलोड मूवीज। उस टाइम पे वो काम भी किया, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा चैनल सस्पेंड हो गया। मेरी पूरी साल महीने की मेहनत खराब हो गई एकदम से, पूरा का पूरा सपना सा टूट गया। लाइक 8 क्लास के बच्चे की सिचुएशन तुम समझ सकते हो। जो एक 8 क्लास का बच्चा वो पूरी साल मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में एक सपना है कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरे उस टाइम पे कुछ 600 सब्सक्राइबर्स हो गए थे कि यार मेरी पहली अर्निंग आएगी। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप भी उस फेज से गुजरे हो, आपने भी एक सपना देखा कि यार मुझे भी यूट्यूबर बनना है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है। तो जब चैनल अचानक से गया, इट वाज लाइक कि यार क्या हो गया। देन स्लोली मैंने अपने आप को संभाला। 9th क्लास मेरी पूरी लॉकडाउन में गुजरी। एट द एंड लाइक नवंबर दिसंबर में हमारे स्कूल खुले, तब जाके सब हम एग्जाम देने गए। और अगर आप 2022 बैच के स्टूडेंट हो 10th क्लास के, तो आप रिलेट कर सकते हो कि 2022 में हमारे 2 टर्म में एग्जाम्स हुए थे। तो फर्स्ट टर्म में मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने एग्जाम पे फोकस किया। देन सेकंड टर्म में आते आते आई गॉट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे अंदर शुरुआत से थोड़ी सी चुल थी कि मुझे यार ऑनलाइन पैसा कमाना है। अब मुझे नहीं पता कैसे कमाना है, मगर हाँ मुझे पैसा कमाना है। तो मैं वैसे तो यूट्यूब पे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी 10th के फर्स्ट टर्म के एग्जाम खत्म हुए, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करा, बट द प्रॉब्लम वॉज कि उसमें ना वो इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे। अब एज अ 10 स्टूडेंट जिसने आज तक कभी कुछ किया नहीं, मेरे लिए इन्वेस्ट करना इज टू रिस्की। लाइक द अमाउंट वॉज नॉट टू बिग, बट तब भी एक डर होता है ना, तो वो चीज। बट जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके वहां से एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बाय कर लिया। देन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे चीजें सीखना शुरू किया। एक और चीज यार, मतलब जब आप नई नई चीजें शुरू कर रहे होते हो, और फिर बीच में लाइक जिसने भी मुझे ज्वाइन करवाया था, वो इंसान यार इतना, मतलब क्या बोलूं मैं। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, फैमिली वरना देख। मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। इतना ज्यादा बेकार इंसान था कि उसने मुझे कोर्स बाय करवाने के बाद मुझे वो वहीं की वहीं छोड़ के चला गया। मतलब समझ रहे हो तुम मेरी सिचुएशन। एक 10th क्लास का बच्चा जिसने अब जस्ट अभी अभी चीजें शुरू करी हैं, मतलब इतनी मेहनत करके पैसे जुटाए, फिर कोर्स बाय किया, और उसमें जिसने उससे वादा किया था कि वो उसे सिखाएगा, उसे छोड़ के चला गया। तो ये भी बहुत अलग था। बट मैंने पता नहीं क्या था, मैंने ठान लिया था कि यार अब पैसे लगाए हैं तो पैसा तो कमाना ही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा चीजें सीखी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने चीजें खुद से सीखी, कि वो छोड़ के चला गया तो चला गया। अब मैंने सोचा कि यार लोग और लोग भी तो कर रहे हैं, तो मैंने जो कोर्स दिया था वो कोर्स देखा। देन उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू करा कि कैसे हम सेल्स कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मैं लाइक अगर वो कोर्स में बाय नहीं करता तो मैं सीख नहीं पाता। तो मैंने उसके थ्रू बहुत सारी चीजें सीखी। देन उसके बाद मेरी पूरी 10 निकलने वाली थी। लाइक कुछ 2-3 महीने रहने वाले थे, हमारे अप्रैल के टाइम पे एग्जाम होने वाले थे। उससे कुछ 2-3 महीने पहले मैंने जब चीजें सीख ली, तो मेरी क्लास में मेरे दोस्त थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे शुरुआत की जाए। तो मैंने अपने किसी 2 दोस्तों को बताया, तो उसमें से मेरे किसी एक दोस्त ने ज्वाइन किया। देन मेरी फर्स्ट अर्निंग वहां से आई, मैंने अपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया। फिर मैंने ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू किया, जिससे मैं कैमरे के आगे आके बोलता और वीडियोस बनाता। अगर आपको ये भी देखना है तो आप, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर मैंने धीरे धीरे और इनकम जनरेट करी। और हमारा एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमारा जो भी हम अर्निंग करते थे वो हर हफ्ते वेंसडे को आता था। तो उस टाइम पे 10th के पेपर भी चल रहे हैं और मैं काम भी कर रहा हूँ, और ये चीज मगर घर वालों को नहीं पता है। अब एक दिक्कत थी कि जब मेरे वो पैसे आने वाले थे ना, तो मेरे पास अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। आई थिंक 1 महीने तक कोई भी अमाउंट नहीं लिया, क्योंकि वो वेंसडे को तभी आता है जब आप उसमें बैंक अकाउंट डाल देते हो। तो मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया, मैंने कोई भी बैंक अकाउंट नहीं डाला। देन उसके बाद 1 महीने बाद मेरे कुछ उसमें 1200 रुपए की इनकम हो गई थी, तो फिर मैंने अपने पापा का अकाउंट उसमें डाल दिया। फिर वेंसडे को पेमेंट आया, और मैंने कॉल करके पूछा पापा को कुछ पैसे आए हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ 1200 रुपए आए हैं। अब मैंने बता तो दिया, अब वो मुझसे पूछ रहे कैसे आई। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं, क्योंकि अभी मेरे पेपर भी चल रहे, मैं बोलूंगा बीच में मैंने ऐसी चीजें शुरू कर दी तो मुझे डांट पड़ेगी, मैं क्या बोलूं। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि कुछ मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था तो उसके पैसे आए हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या, पापा के दिमाग में नहीं था कि उनका मन नहीं था, तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। देन टाइम निकला 1 महीना, और फिर रेगुलरली मेरी हर हफ्ते कुछ 1200-1000 रुपए आने लग गए थे। तो फिर पापा ने दोबारा पूछा कि क्या है, कि फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का काम शुरू किया है। फिर वो भी कह रहे कि चल ठीक है, कर रहा है तू कर,
बस पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक है नहीं होगा। फिर मेरी 10th निकली, मैंने अच्छी खासी इनकम करी, लाइक मैं हर हफ्ते 1-2 हज़ार रुपए अर्न कर लेता था। देन 10th हमारी खत्म होने वाली थी, अप्रैल में मैंने पेपर दिए हैं और उससे पहले मैं एक छोटा-सा फ़ोन यूज़ कर रहा था ओप्पो का। लाइक वो फ़ोन मैं उसको बोल भी नहीं सकता, दैट वाज़ लाइक कबाड़ा सा फ़ोन था, मगर तब भी मैं उससे काम चला रहा था। तो मेरी कुछ इनकम हो गई थी 12-15 हज़ार रुपए। तो मैंने लिए और पापा को बताया कि मेरे पास ऐसे-ऐसे इतने पैसे हो गए हैं और मुझे फ़ोन लेना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हो तो बता दियो। तो मैंने बताया कि मेरे पास 12,000 रुपए और जो फ़ोन है वो 15,000 का है। तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपए दिए और 12,000 मेरे पास थे, 3,000 लेके टोटल 15,000 लेके मैं और मेरा दोस्त हम गए सदर और सदर से हम मेरा फ़ोन लेके आए, जो कि अभी भी मेरे पास है, ये वाला। इस भाई ने मेरी बहुत मदद करी है भाई। ये वाला फ़ोन मैंने ये लिया था 2022 में और अभी चल रहा है 2026, तो इसने मेरी बहुत मदद करी है। तो ये फ़ोन मैंने लिया खुद की अर्निंग से, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने खुद के पैसों से बाय करी थी, टेक्नो का कैमन 17। फिर धीरे-धीरे और चीज़ें गिरी, फिर एक और चीज़ हुई, जैसे मेरी 10th कंप्लीट हो गई, फिर मैंने सोचा यार मुझे स्कूल चेंज करना है क्योंकि मुझे कॉमर्स लेनी थी। मेरी साइंस अच्छी थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सिर्फ साइंस लेके तो डॉक्टर लाइन में ही जा सकते हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बायो लेना नहीं सोचा। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो मुझे और ऑप्शन देखने को मिला, जिसमें हमारे पास एक और ऑप्शन था कि कॉमर्स ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉमर्स ली जाए। वैसे भी ये ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था तो बिज़नेस से रिलेटेड, तो मैंने कॉमर्स चूज़ करी। तो उसके लिए मुझे स्कूल चेंज करना था, मगर मेरे घर वाले रेडी नहीं थे कि मैं स्कूल चेंज करूँ। मैं उनसे ज़िद भी नहीं कर सकता था क्योंकि एडमिशन में पैसे भी ज़्यादा लगते थे, कुछ 5,000 रुपए एडमिशन का खर्चा था और उस टाइम पे लाइक वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट थिंग। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने धीरे-धीरे कुछ पैसे और अरेंज करे लाइक उसी इनकम से। फिर हमारा कुछ जुलाई में रिज़ल्ट आया था। देन उसके बाद मैंने उन पैसों से अपने स्कूल में एडमिशन लिया। मैंने पापा को बताया, पापा को साथ लेके गया। पापा ने मदद करी एडमिशन और काफ़ी चीज़ों में, लाइक बाद की चीज़ों में। फिर उस दिन के बाद जब मैंने 11th में एडमिशन ले लिया, देन उसके बाद से मैंने आज तक घर वालों से पैसा नहीं लिया। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से शुरू करी थी 10th क्लास से अब तक 2026 तक। तो अब धीरे-धीरे लाइक मैंने अपनी 11th भी निकाली, 12th की भी फीस मैंने खुद भरी, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन की भी फी मैंने खुद भरी और जितने भी एक्सपेंसेस थे सारे के सारे मैंने खुद से ही करे। फिर मैं जैसे कंटेंट बनाता था, कंटेंट बनाते-बनाते आई यूज्ड टू एडिट माय वीडियोज़, मैं खुद की वीडियोज़ एडिट करता था। तो मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते थे कि अरुण क्या आप हमारी वीडियो एडिट कर सकते हो? मैं कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी वीडियो एडिट कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं हम आपको पे करेंगे। मैं पे करेंगे? पैसा मिलेगा? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दिया और यू डोंट बिलीव कि जो मैंने पहली वीडियो एडिट करी थी, वो सिर्फ़ मैंने ₹50 में एडिट करी थी। तो फिर मैंने वहाँ से वीडियो एडिटिंग करना भी शुरू कर दिया। एफ़िलिएट मार्केटिंग में कर रहा था, उसके साथ-साथ मैंने फिर वीडियो एडिटिंग भी शुरू करी थी और वो भी मैं सिर्फ़ इसी फ़ोन के अंदर करता था। भाई बहुत साथ दिया है इस फ़ोन ने मेरा। वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, तो 2 सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास हो गए थे। एफ़िलिएट से भी ठीक-ठाक अर्न कर रहा था और वीडियो एडिटिंग से भी कर ही रहा था। लाइक धीरे-धीरे मैंने चार्जेस भी इंक्रीज़ करे, 50 से 100 पे आए, 100 से 150 पे, 300 पे, 400 पे, ऐसे धीरे-धीरे। अब उसके बाद एक टाइम पे आ गया यार एफ़िलिएट मार्केटिंग में मुझे थोड़ा-सा अजीब लगने लगा कि यार ये फ़ील्ड मेरे लिए नहीं है। उसमें थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों के साथ स्कैम कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ हम करते क्या थे कि हम कोर्स बाय करते थे। कोर्स को बाय करने के बाद उसी कोर्स को हम दूसरों को सेल करते थे। इंसान वो कोर्स को खुद नहीं देख रहा है, बस उस कोर्स को बेच के उससे पैसे कमा रहा है। तो वो चीज़ यार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने वो काम भी छोड़ दिया। फिर मैंने टोटली पूरा वीडियो एडिटिंग पे सारा डिपेंड हो गया और मैंने कुल मिला के एफ़िलिएट मार्केटिंग से उस टाइम पे कुछ 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए की इनकम करी थी। फिर मैंने पूरा फ़ोकस वीडियो एडिटिंग पे लगा दिया और आज मैं एडिटिंग ही करता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नाउ। मैं 3 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं अच्छी खासी इनकम यहाँ कर पा रहा हूँ। तो लाइक जो जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी एक स्टूडेंट की, लाइक एक बच्चे की जो स्कूल में पढ़ता था, जिसके लिए ₹1000 महीने का कमाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था और आज वो काफ़ी अच्छा अर्न कर लेता है। तो एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा यार, गिव अप नहीं करना है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है। सो वही चीज़ है, बस मैंने भी गिव अप नहीं करा। लाइक अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता कि यार मेरा तो जो जिसने मुझे कोर्स दिया वो तो बेच के छोड़ के चला गया, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। तो डॉट कनेक्ट होते रहते हैं, मैंने भी वहाँ से शुरू किया और आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आप लोगों को मैं बस यही सजेस्ट करूँगा, लाइक चीज़ें छोड़ो मत, करते रहो, धीरे-धीरे कहीं न कहीं पहुँच जाओगे। बस हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है भाई। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आप मेरी जर्नी से रिलेट करते हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।